हेलो दोस्तों, आज हम आपको डिटेल्स वीडियो देने वाले हैं किसी भी इंडक्शन में E3 एरर क्यों आती है और कहां से आती है। तो आज हम 2-3 टाइप की पीसीबी लेकर आए हैं। आज आपको हम बताएंगे कि E3 की एरर क्यों और कहां से आती है। ये देखिए, हमारे पास हैवेल्स, पूसा, बजाज, इन सभी में जनरली ये पीसीबी लग कर आती है। यदि इस पीसीबी में आपको E3 की एरर शो हो, सप्लाई देने के बाद E3 की एरर आ रही हो, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ये पीसीबी हमारी 2-3 तरह के इंडक्शनों में लग कर आती है। ऊषा में भी लगती है, फिलिप्स भी लगाती है, हैवेल्स में भी लगती है, बजाज में भी लगती है। तो इसमें E3 की एरर जो आती है हमारी, चलिए हम आपको बताते हैं ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। इस पीसीबी में हमारा ये टॉप सेंसर जो लगा होता है, ये हमारा 100 की एनटीसी होती है। जब आप इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो उस केस में ये 70K से 60K की वैल्यू शो करेगा। और जैसे ही आप इसको हीट करते हैं, इसका टेम्परेचर जैसे ही गर्म होगा ये, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। और लास्ट में ये जब पूरी तरह से हीट हो जाएगा, उस केस में ये 0 हो जाता है। तो अगर इसको आप चेक करते हैं मल्टीमीटर से, अगर इसकी वैल्यू उतनी आ रही है तो ये ओके है। और उसके बाद ये हमारे जो जैक्स लगे हैं टॉप सेंसर के, यहाँ पर हमारा डिस होल्डर या वोल्टेज जो बनता है 5 वोल्ट यहाँ हमें मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिल पाता है, उस केस में हमें E4 की एरर ये पीसीबी शो करती है। या ये हमारे जो कॉइल के कनेक्टर लगे होते हैं, जो फीडबैक के लिए वायर आती है कॉइल के 2 लेग्स, अगर वो स्पार्क हो, उस केस में भी हमें E3 की एरर शो होती है। ये देखिए, हमारा जो SMD पैकेज में लगा हुआ 100K का एनटीसी होता है, यहाँ पर अगर हमें 4.5 वोल्ट 4.5 वोल्ट लगभग हमें नहीं मिलता है, उस केस में भी हमें E3 की एरर शो होती है। यहाँ पर हमें 4.5, 4.78 इतना वोल्टेज मिलना चाहिए, तब ये हमारी पीसीबी सेंस भी करती है और वर्क भी अच्छी करेगी। अगर ये वोल्टेज हमें नहीं मिल पाते हैं, ये दोनों सेंसर अगर बिल्कुल ठीक हैं, उस केस में हमें कोई एरर शो नहीं होगी। ये देखिए, हमने इसका नोट बना कर रखा हुआ है। सबसे पहले आप 100K की एनटीसी को चेक करें, ओपन होना और शॉर्ट होना। उसके बाद इसका जो जैक होता है, वहाँ पर हमें 5 वोल्ट अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा, हम आपको इसका डायग्राम समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। ये देखिए, हमारा फेस है और न्यूट्रल। फेस पे हमारा 10 एम्पियर का फ्यूज लगा होता है। उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे तो न्यूट्रल और फेस के बीच 4007 2 डायोड लगे होते हैं, और इनके एनोड को कनेक्ट करके एक 200K की रेजिस्टेंस लगी होती है 1 वोल्ट में। उसके बाद इसे डिवाइड करके 2 भागों में बांट दिया जाता है। हाई फीडबैक और लो फीडबैक के लिए उन दोनों पे 200K की रेजिस्टेंस लगती है, और एक रेजिस्टेंस को डिवाइड करके पिन नंबर 9 और 11 पर वोल्टेज फीडबैक दिया जाता है। अगर ये रेजिस्टेंस हमारी ओपन हो जाती है, उस केस में हमें E1 लो वोल्टेज की एरर मिलती है, या ये 10K की रेजिस्टेंस ख़राब होने के बाद भी हमें E1 की एरर शो होगी। ये हमारी अगर रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है 200K की, तो हाई वोल्टेज का हमें एरर शो होता है। और इसमें लगी हुई 200K की रेजिस्टेंस जो पिन नंबर 9 पे जाती है, अगर उस रेजिस्टेंस के ओपन हो जाने के कारण भी हमें हाई एरर मिलती है, यानी E2 मिलेगी। और तीसरा स्टेप है हमारा, कॉइल के जो लग्स होते हैं, कनेक्टर होते हैं, उनको आप चेक कर लें स्पार्किंग और लूज़ के लिए। फाइनली हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएं, जो CHK की मॉडल की पीसीबी आती हैं। ये देखिए, हमारी
पीसीबी पे लिखा हुआ है CHK। एक पीसीबी और हमारे पास है, उसको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी CHK लिखा हुआ है। ऐसी मॉडल की पीसीबीओं में ज़्यादातर फॉल्ट कहाँ मिलते हैं? हमारे E3 के अगर आईसी के पिन नंबर 8 पर हमें 4.8 वोल्ट, ये देखिए हमारे इस प्रकार की पीसीबीओं में जो हमारी 8 नंबर पिन होती है वहाँ पर हमारा 4.8 वोल्ट मिलना चाहिए। जो 7805 हमारा ट्रांजिस्टर लगा होता है उसकी एक पिन पे हमें 9 वोल्ट या 10 वोल्ट मिलता है और बीच वाली लेग ग्राउंड होती है और लास्ट वाली डेट 5 वोल्ट आउट करता है रेगुलेटर। और 5 वोल्ट जो आउट करता है उस पर हमें सीरीज में 5.1 की एक रेजिस्टेंस लगी होती है, उसे ड्रॉप होकर 4.8 वोल्ट मिलते हैं जो हमारी 100 के की एनटीसी पर सीधा जाता है और ये एनटीसी वर्क करती है। ये हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है। यही वोल्टेज अगर हमें प्रॉपर यहाँ मिल रहे हैं तो ये हमारी पीसीबी में कोई एरर नहीं आएगा। अगर ये वोल्टेज हमें नहीं मिलते हैं तो हमें E3 की एरर शो होती है। तो आप पीसीबी में सबसे पहले पिन नंबर 8 पे 4.8 वोल्ट चेक करें। वोल्टेज थोड़े मिली वोल्ट में कम बेसी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ये आईसी ख़राब हो जाए उस केस में भी हमें E3 की एरर देखने को मिलती है। यदि आपको क्लियर करना हो तो आईसी के 8 नंबर पिन को आप ओपन कर लें या उससे पीसीबी से उठा लें। उठाने के बाद वहाँ पर वोल्टेज चेक करें। अगर ये शॉर्ट होगी पीसीबी तो आईसी का पिन उठाने के बाद वहाँ वोल्टेज मिलेंगे। अगर ये वोल्टेज मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी आईसी ख़राब हो चुकी है। वरना जो पीसीबी में कंपोनेंट लगे हैं आप उनको चेक करके इसको रिपेयर कर सकते हैं कि हमारे वोल्टेज क्यों नहीं बन रहे हैं। ज़्यादातर एसएमडी पैकेज में जो हमारी पीसीबियाँ रिपेयर होने के लिए आती हैं उसमें 90% हमारा आईसी फॉल्ट ही होता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें।